एक सवाल। भगवान आपके सामने हो लेकिन अधूरे दिखे तो क्या आप उन्हें पहचानेंगे? रात का गहरा सन्नाटा था, पूरी नगरी नींद में डूबी हुई थी। लेकिन राजमहल के अंदर कुछ असाधारण होने वाला था। राजा इंद्रद्युम्न गहरी नींद में थे, तभी अचानक उनका शरीर कांप उठा। सपने में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा पर स्वर में आदेश था। मैं समुद्र के किनारे एक लकड़ी के रूप में पड़ा हूँ। मुझे खोजो और मेरे सच्चे स्वरूप को इस संसार के सामने लाओ। सुबह होते ही राजा ने बिना देर किए खोजना शुरू करवा दिया। लहरों के बीच, समुद्र के बीच उन्हें मिला एक रहस्यमय लकड़ी, जिसमें एक अद्भुत सुगंध निकल रही थी, जैसे इसमें कोई दिव्य शक्ति जीवित हो। राजा समझ गए, यही है भगवान का संकेत। उन्होंने एक महान कारीगर को बुलाया। कारीगर ने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर खोला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा मान गए। दिन बीतते गए, अंदर से सिर्फ लकड़ी काटने की आवाज आती रही। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन और फिर 14वें दिन अचानक सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कारीगर के साथ कुछ अनहोनी हो गई है और यही राजा से एक गलती हो गई। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध हो गए। कारीगर गायब था और सामने थी 3 मूर्तियां, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन हाथ पैर अधूरे थे। राजा का दिल टूट गया। कहा, मैंने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज गूंजी, राजन, यह अधूरी नहीं, यह मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं हर अधूरे इंसान में, हर अधूरी भावना और हर अपूर्ण जीव में बसता हूँ। उस क्षण राजा की आंखों से आंसू थे, लेकिन दिल में शांति। तभी से इस रूप में हर साल लाखों लोग इस रूप में पूर्णता का अनुभव करने आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां जगन्नाथ टेम्पल में स्थापित है। भगवान का स्वरूप हमेशा पूर्ण जैसा दिखे यह जरूरी नहीं। सच्ची भक्ति का अधूरापन भी पूर्ण हो जाता है। जगन्नाथ जी का रूप हमें सिखाता है, भगवान रूप में नहीं, भाव में मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।